मैं उनके लिए सिर्फ यूँ कह सकता हूँ मेरे अच्छे लोगों कि जिसे आप मैदान खिताबत का शहसवार कहिए, जिन्हें आप मैदान खिताबत का कलाकार कहिए, अल्लाह 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 ने उसे वो मलका ये हुनर दिया है कि जब वो माइक थामे तो चंद मिनटों में मजमा को अपना बनाता है। आइए ये हुनर देखते हैं और हजरत वाला का इस्तकबाल करते हैं और अदबन गुजारिश करते हैं हजरत मौलाना ज़ियाउल्लाह ज़िया रहमानी साहब से कि अपना इस पर तशरीफ लाएं, अपने खूबसूरत सा मवाइज़ व हसना से हम सामईन को नवाजें। मैं सिर्फ इन दो मिसरों के साथ हजरत का इस्तकबाल करना चाहता हूँ कि तेरी मौजूदगी में तेरी दुनिया कौन देखेगा, तेरी मौजूदगी में तेरी दुनिया कौन देखेगा, तुझे मेले में सब देखेंगे, मेला कौन देखेगा। आइए हजरत वाला आपके हवाले। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, कुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाहुस समद, सदक़ल्लाहु व मौलानाल अज़ीम। अब जब हमारे नाज़िम इजलास ने शेर कह ही दिया है तो मेरे भी पेट में दर्द हो रहा है। और ये दर्द किसके लिए है? कहाँ गए वो जिला प्रमुख साहब के लिए, मौलाना अकील साहब के लिए, और क्या नाम उनका, शब्बीर भाई। इन तमाम लोगों के लिए, आप लोगों के लिए नहीं, इन लोगों के लिए पेट में हलबल्ली है। उसको हम सुनाना चाहते हैं कि दरिया को ज़ौम था कि मैं धारे पे आ गया। दरिया को ज़ौम था, इसको भी समझाएंगे आपको। दरिया को ज़ौम था कि मैं धारे पे आ गया, लेकिन मैं बचा के किनारे पे आ गया। अब मुझको बुलाने वालों की उम्रें निकल गई, मुझको बुलाने वालों की उम्रें निकल गई, लेकिन मैं तेरे एक इशारे पे आ गया। बहरहाल हालात कैसे भी रहे, आपकी खिदमत में हाजिरी हो गई। जो धूप में बैठे, गर्मी यहाँ है, गर्मी यहाँ है, वहां कहाँ। इधर आइए, देखिए कितनी गर्मी है। आ जाइए, चारों पांचों जो नौजवान बैठे हुए हैं, बूढ़ों को छोड़ दीजिए। बूढ़ा अगर जवान हो जाए तो सुभान अल्लाह, क्या कहना है। आ जाइए। मैंने अभी कुरान करीम की एक आयत पढ़ी है जिसके माने हैं कि ऐ मोहम्मद आप कह दीजिए, दुनिया के तमाम बसने वाले लोगों से कह दीजिए कि अल्लाह अल्लाह एक है। ये तो कुरान में आया। अब इसी को मैंने आपको रात बताया था, क्योंकि हमारे बीच हिंदू समाज के भाई भी हैं और ये मुल्क हमारा हिंदुस्तान, इसमें हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, पारसियन, सभी धर्म के लोग रहते हैं और सभी को अपने धर्म के अनुसार मुताबिक जिंदगी गुजारने का दस्तूरी हक है, कानूनी हक है। आजकल जो कुछ घुसपैठी कर रहे हैं ना लोग, कानून बना बना करके, वो हिंदुस्तान की जमहूरियत को दफन कर रहे हैं और उसका जनाजा निकाल रहे हैं। जब एक कानून बन गया, उस कानून के मुताबिक हिंदू भाई भी हमारे जी रहे हैं और मुस्लिम भी जी रहा है। ये तो सियासत के मतवालों ने, सियासत के पाखंडियों ने हमें और आपको बांट दिया। हमें और आपको बांटा कि ये हिंदू है, ये मुसलमान है। लेकिन मैं अपने हिंदू भाइयों से कहना चाहता हूं, आप अपनी पवित्र ग्रंथ को पढ़ें, पवित्र पुस्तक को पढ़ें, तो आपको समझ में आएगा कि हिंदू क्या है और मुसलमान क्या है। आप पढ़े नहीं, जो पढ़े हैं वो बताए नहीं, जो बताए नहीं तो आप समझेंगे क्या। जो बताए नहीं, मैं इसको जरा उसमें डाल देता हूँ। कौन मूड होता है वो, फ्लैट उड़ता रहेगा ये। हाँ, डाल दिया। अब सुनिए, अब तो हिंदू क्या है, मुसलमान क्या है, लोगों ने इसको समझा नहीं, और या कि फिर हमको समझाया नहीं गया। हम मोटी मोटी बात बता रहे हैं आपको। यहां से हम शुरू करते हैं लफ्जों का हेर फेर जो नहीं बताया गया। हमारे हिंदू भाई इस इलाके में बहुत ज्यादा हैं। उनके दिल में नफरत नहीं है, वो तो प्यार लेकर के बैठे हुए हैं।
वो ये चाहते हैं कि हमारा प्रेम, हमारा भाईचारा और हम लोगों के बीच जो मित्रता है वो बरकरार रहे, वो कायम रहे। लेकिन कुर्सी पर बैठने वाला कुछ पागल पूरे हिंदुस्तान के हिंदू और मुसलमान को दीवाना बना दिया है। झंडा अलग कर दिया, डंडा अलग कर दिया, नारा अलग कर दिया। कमाल आपको बताऊं, वो लोग नफरत डाल रहे हैं जिनके घर पे आज तक हिंदुस्तानी तिरंगा नहीं लटकाया गया, जिनके ऑफिस में हिंदुस्तानी तिरंगा नहीं डाला गया, वो लोग हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं, वो लोग देश की बात कर रहे हैं। मेरे दोस्त, मुसलमान हो या हिंदू, लफ्ज अलग अलग है। मुसलमान के क्या माने मैं आपको बताऊंगा, और हिंदू हिंदू नहीं है, हिंदू सनातन है। क्या वो बोलिए? सनातन। सनातन के क्या माने हैं और मुस्लिम के क्या माने हैं, इस्लाम के क्या माने? अब देखिए जरा, इसको समझिए कैसे बांटा गया दिमाग को। पहले हम वहां से बात को शुरू करते हैं, एक मिसाल देकर समझाते हैं, इसको याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं। पानी को हम अपने बोलचाल में क्या बोलते हैं? पानी, पानी बोलते हैं ना भाई। और इसी को संस्कृत में क्या बोलते हैं? जल। क्या बोलते हैं? बात समझ में आ रही है? कौन गांव है ये? बेलसंडी में पानी को पानी ना बोलते हैं, और ज्यादा गुस्सा आया तो पैन। क्या बोलते हैं? पैन। मुंह कान टेढ़ा करके पैन। तो पानी को पानी बोलते हैं, हिंदी में जल बोलते हैं, और अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? क्वार्टर। अच्छा, वाटर। वाटर के माने बोलिए? पैन, है ना? इसको समझिए आप। अब मौलाना से पूछिए फारसी में क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं फारसी में? आब। आब के माने पानी। इसी मौलाना से पूछिए अंग्रेजी में, अरबी में क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? माउन। माउन माने पानी। अब तो बात समझ, पानी एक है, पानी एक है, नाम, अरे बोलिए, नाम अलग अलग है। यही से आपको समझाना है। हमने अभी कुछ नोट किया, मैं पढ़ रहा था। आप लोग तो मोबाइल रखते हैं मिस कॉल के लिए। आजकल का लड़का मोबाइल काहे के लिए रखता है? मार मिस कॉल की दे मिस कॉल। और हम लोग रखते हैं पढ़ने के लिए। हम पढ़ रहे थे अभी, उसमें से कुछ खास चीज मैंने उतारा, आपको बताना चाहता हूँ, और इसको बाद में बताएंगे। तो आप ये समझिए कि पानी को हम पानी कहते हैं, जल कहते हैं, वाटर कहते हैं, लेकिन है वो पानी। आइए अब कुल हुवल्लाहु अहद, ऐ मोहम्मद आप कह दीजिए अल्लाह एक है। ये किसमें है? कुरान में। किसमें है बाबा? किसके बारे में कहा गया? अल्लाह के बारे में कहा गया, ऐ मोहम्मद आप कह दीजिए अल्लाह एक है। ये कुरान में, अरबी में। इसी कुल हुवल्लाहु अहद को वेद के अंदर, ऋग्वेद के अंदर, यजुर्वेद के अंदर, अथर्ववेद के अंदर, सामवेद के अंदर, पुराण के अंदर, संस्कृत की मुख्तलिफ किताबों के अंदर, हिंदू भाइयों के पवित्र ग्रंथ के अंदर इसी अल्लाह एक को संस्कृत में कहा गया ला क्या? यकुम। ओ यकुम बोलिए, यकुम। डरिए मत। हाँ, जो मैं पढ़ा वो पढ़िए, ईमान ताजा होगा, ईमान से खारिज नहीं होंगे। यकुम ओम, अल्लाह एक है। कुरान क्या कह रहा है? कुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाह एक है। और इसी अल्लाह एक को वेद के अंदर कहा गया यकुम ओम, अल्लाह एक है। चलिए, अंग्रेजी में कहा जाता है गॉड इज वन। गॉड इज वन। आप मत समझिएगा मेरे साथ झरुए मारता है। अंग्रेजी भी आती है, अंग्रेजी ऐसी आती है, हम बोलेंगे तो आप समझ में नहीं क्या पड़ेगा। सो बिल क्लिंटन ने समझता है।
हमारी अंग्रेजी को बिल क्लिंटन समझेगा, आप नहीं समझ पाइएगा। हाँ, तो गॉड इज वन, अल्लाह एक है, यकुम ओम, अल्लाह एक है, कुल वल्लाहु अहद, अल्लाह एक है। बात हुई अल्लाह की, जबान अलग अलग, लेकिन बात किसकी हो रही है? अल्लाह की। मैंने आपको बताया था रात कि ओम के आकार को लिखे, याद है आपको? रात कौन कौन लोग थे? बताइए, हाथ उठाइए। तो सब लोग थे, माशाअल्लाह। रात वाला तो खूब हंसा, पेट फूल गया लोग, बड़ा रात खाना भी नहीं खाया होगा। कल के बाप बड़का चतुर्वेद आए नहीं है। अरे कुरान पढ़ो, कुरान पढ़ो। मैं तो इसलिए बोल रहा हूँ आपको, ताकि इस समाज में जो हमारे हिंदू भाई हैं वो समझें कि हिंदू मुस्लिम का प्यार कितना अनमोल है, कितना अछूता है। ये पाखंडियों ने हमें और आपको लड़ा दिया। हम आम की बात कर रहे हैं, सिर्फ आम को लिखें आप, आम को लिखें तो ऐसे 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 आएगा, आएगा ना? इसके पीछे में ऐसे लगता है, ये नहीं हुआ आम। अब इसी आम को ऐसे जो लिखा इसको सीधा कीजिए, सीधा हो गया, दिमाग में सीधा कीजिए। अरे आम लिखा हुआ देखे ना कहीं? अब जो ऐसे था वो उसको सीधा कर दीजिए, क्या बन गया वो? बोलिए। अब मैं उसका माने बताता हूं, ये बताया था मैंने। अब वो अल्लाह कैसे बना? यहाँ पर तो ब्लैक बोर्ड है नहीं कि आपको समझाएंगे। अल्लाह में क्या है? पहला हरफ अलिफ। अलिफ को लगाकर हम अलिफ लाम लाम हा लगाएंगे तो क्या बना? अल्लाह। तो अल्लाह बन गया। अब अल्लाह में का अलिफ निकाल दीजिए, अल्लाह में का निकाल दिए, क्या बना? लिल्लाह। हमारे हिंदू भाई के यहाँ जो है वो लिल्लाह लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? अरे बात समझ में आई? हमारे अरबी में अल्लाह और संस्कृत में लिल्लाह। क्या है? लिल्लाह। लिल्लाही को क्या कहा जा रहा है? ओम नमः शिवाय। ओम, दिमाग में आ गई बात? अब आम का हम फिर हिज्जे करते हैं, आम के लफ्ज को अलग अलग हम बयान करेंगे। आम का जो आपने लिल्लाह माने लिया, तो लिल्लाह में का लाम निकाल दीजिए, लिल्लाह में से क्या बन गया? लिल्लाह में से नाम निकाल दिया तो क्या बन गया? लहू। क्या बना? लहू। लहू का लाम हटा दीजिए तो क्या बना? हू। अब देखिए, अल्लाह अलिफ के साथ है तब भी अपना माने देगा, अल्लाह बगैर पहले वाले लाम के है तब भी अपना माने देगा, अल्लाह बगैर लाम के है सिर्फ हा है तब भी अपना माने देगा। अब कैसे दे रहा? देखिए, जो हमारे हिंदू भाई ओम लिखते हैं, मैं उसको बता रहा हूं अभी। उस ओम में क्या क्या छुपा हुआ है? ओम में लिल्लाह, अल्लाह के लिए, लाम हटा दिया, लहू। लहू मुल्कुस समावाती वल अर्द। लहू मुल्कुस समावाती वल अर्द, उसी का जमीन और आसमान है। अब लाम उसको भी हटा दे हम तो हु बचा। क्या बचा? बोलना हु। हुवल्लाहुल्लज़ी ला इलाहा इल्ला, अरे बोलो, इल्ला हु। ये वही अल्लाह है जो हमेशा से हमेशा रहेगा। तो आम के माने आया कि ये अल्लाह जब हमेशा से है, हमेशा रहेगा, अल्लाह एक है। उसी की परस्तिश, उसी की पूजा, उसी की आराधना, उसी के सामने सर को टेका जाएगा, उसकी पूजा की जाएगी। और पूजा करने के अनेक तरीके हैं। तो लिल्लाहि मा फिस समावाति व मा फिल अर्द। तो अल्लाह एक है, मोहम्मद कह दीजिए। और वेद के अंदर आया कि अल्लाह एक है। ऐ हमारे ऋषि मुनियों, ऐ पैगंबरों, कह दो। और मैं आपको बता रहा था कि अल्लाह ताला ने हर जमाने में अंबिया को भेजा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आने से पहले जब वो आए तो उनकी जबान में आए। जो फारसी जानते थे उस जबान में नबी आए, कुरान की आए थे वो।
मैंने हर कौम में एक नबी, एक पैगंबर भेजा और उसकी ज़बान में भेजा ताकि उसको समझाए, बताए। तो ये जो ज़बान हमारी है, अरबी ज़बान, ये तो अबदी ज़बान है और हमेशा से है, हमेशा रहेगी। और ऐसा नहीं कि अल्लाह ताला सिर्फ अरबी को समझता है, अल्लाह संस्कृत को भी समझता है, फारसी को भी समझता है, वेद को भी समझता है, मैथ को भी समझता है। जितनी भी ज़बानें हैं अल्लाह सबको समझता है। और सुने आप, अल्लाह बैकबख कौवा की भी बोली सुन रहा है और इंसान की भी बोली सुन रहा है। अल्लाह जब कौवा की बोली सुन रहा है तो इंसान की बोली से वो गाफिल नहीं है। जब मस्जिद में आजान देता है मौलवी और पंडित जी भजन कीर्तन करते हैं तो अल्लाह आजान भी सुन रहा होता है और अल्लाह भजन और कीर्तन भी बोलो सुन रहा होता है। बैकबख मेरा अल्लाह दुनिया की तमाम मखलूक की आवाज को सुनता है और सुनता ही नहीं है बल्कि दिल की धड़कन को सुनता है। सांस कितना ऊपर गया, नीचे गया, एक पल, एक क्षण क्षण की रिपोर्ट मेरे अल्लाह के पास है। चाहे उसका नाम जियाउल्लाह हो, चाहे रामचंद्र हो, चाहे उपदेश कुमार हो, चाहे मनोज कुमार हो, अल्लाह सबके हालात से बाखबर है। अल्लाह गाफिल नहीं है। एक बात तो ये। दूसरी बात, मैंने आपको रात एक श्लोक पढ़ा था, वेद किताब के अंदर इसको कहा गया अनकही सूत्र। क्या कहा गया? मैंने कहा यहाँ घोटाला हुआ है, माफ कीजिएगा। घोटाला क्या हो गया? हमारा ये मुसलमान, मेरे हिंदू भाई जरा सुनना, ये मुसलमान जब मरता है तो मरने से पहले सिरहाने में, पैताने में लोग बैठ जाते हैं, नहीं बैठते? क्या पढ़ते हैं?